शरीफ को दिल पर पत्थर रखकर जो कीमतें बढ़ानी पड़ी पेट्रोल की, डीजल की, मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहती हूँ शायद ही इतना मुश्किल फैसला हमने अपने कभी भी तारीख में किया और जितना ये तेल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का फैसला था। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ ने सी पैक लाया तो इमरान खान ने कुछ नहीं किया। उसने भी एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम है जी पैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। इमरान खान की अहलिया ऑडियो लीक में कहती है कि जो इल्ज़ाम लगाए उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दो। शुक्र है ये नहीं कहा कि ख्वाब में बशारत हुई है कि गद्दारी के ट्रेंड चलाओ। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का लाहौर के हल्का PP 170 वलेंशिया चौक पर जलसे से खिताब। कहा कि 12 करोड़ के सूबे पर एक गैंग हुकूमत कर रहा था जिसका नाम मनी गाला गैंग है। इस गैंग में फरहा गोगी, पिंकी पीरनी और उसके बच्चे और सरगना इमरान खान शामिल है। इमरान खान ने भी एक प्रोजेक्ट बनाया था जी पैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। लोगों को चोर डाकू कहने वाला खुद पाकिस्तान का सबसे बड़ा वारदातिया निकला। हमें तारीख के सबसे बड़े बहरूपी का सामना है, तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा खत। साजिश के पीछे लोगों को लगाया, दिन रात जलसों में डोनाल्ड लू को बदनाम करता रहा। 2 दिन पहले अपने ओहदेदार को अमेरिका में डोनाल्ड लू के पास भेजा कि गलती हो गई, माफ़ कर दो। ये मजाक इसने हमारे साथ नहीं पाकिस्तान के साथ किया है। मरियम नवाज ने कहा कि अब पंखा भी चलेगा, लाइट भी चलेगी और फ्रिज भी चलेगा, बिल नहीं आएगा। 75 साल में क्या कभी ऐसा हुआ कि बिजली इस्तेमाल करें और महीने के आखिर में बिल भी ना देना पड़े? मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के खिताब पर रद्दअमल देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि उनका सियासी अंजाम 17 जुलाई को अवाम रकम करेंगे। अवाम के बदतरीन मुआशी कत्लेआम के बावजूद IMF चोरों पर एतबार करने को तैयार नहीं। मुल्क को कौम से ये मजाक मजीद जारी रहा तो नताइज सोच से बढ़कर भयानक होंगे। पुतली तमाशा बंद करके मुल्क को संजीदगी से आम इंतखाबात की जानिब लेकर जाया जाए। PTI के रहनुमाओं की बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो से तवज्जो हटाने की कोशिश। असल मसला फ़ोन टैपिंग को करार दे दिया। शीरी मजारी ने जवाज़ ये पेश किया कि ऑडियो टेप में कोई सियासी बात नहीं, उसमें गुफ्तगू भी गैर ज़रूरी है। असल मसला टैपिंग है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ऑडियो लीक होने का भी खदशा जाहिर कर दिया। खबरदार किया कि वज़ीर आज़म की सिक्योर लाइन की ऑडियो लीक हुई तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आइन की खिलाफ वर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट से अस को नोटिस लेने का मुतालबा। बोली सुप्रीम कोर्ट ने बेनज़ीर की हुकूमत फ़ोन टैपिंग पर ख़त्म कर दी थी। फ़ोन टैपिंग को इमरान खान की मंजूरी हासिल थी। इमरान खान को पता था कि उनके फ़ोन टैप होते हैं, उन्हें उस पर एतराज़ भी नहीं था। माजी में इमरान खान खुद कह चुके हैं कि फ़ोन टैपिंग सरबराह मुमलिकत की हिफाजत के लिए ज़रूरी होती है। दुनिया भर में इंटेलिजेंस एजेंसीज यही करती हैं। उन्होंने तस्लीम किया था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को वज़ीर आज़म की तमाम गुफ्तगू का इल्म होता है। बुशरा बीबी के बाद इमरान खान की ऑडियो भी जल्द सामने आने का इम्कान। ऑडियो के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से गैर मुल्की साइफर का हवाला देकर कहते हैं कि लेट्स प्ले विद इट। अखबार द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी का इंकशाफ। अपनी रिपोर्ट में अंसार अब्बासी ने लिखा कि एजेंसीज के पास ऐसी कई ऑडियोज़ मौजूद हैं जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा सोशल मीडिया के जरिए मुखालफीन के साथ साथ फ़ौज और फ़ौज की आला क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बुशरा बीबी गद्दारी के सर्टिफिकेट और इदारों के खिलाफ मुहिम की मास्टरमाइंड हैं। फवाद चौधरी और शीरी मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तस्दीक कर दी। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि साबित हो गया गंदी ज़बान वाले तर्जुमानों से गैर अखलाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुशरा बीबी करवा रही हैं। बुशरा बीबी ने अपनी तारीखी करप्शन छुपाने के लिए बैरूनी साजिश और गद्दारी का बयानिया घड़ा। बैरून मुल्क साजिश के झूठे बयानिए के चैंपियन अमरीका से माफिया मांगते और मिन्नतें तरले करते पकड़े गए। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा को एंटी करप्शन ने तहकीकात के लिए बुलवा लिया। हुक्काम के मुताबिक अहमद मुश्तबा पर दीपालपुर में सरकारी अराजी पर कब्जे करने, सरकारी मार्केट की ज़मीन गैर कानूनी तौर पर लीज पर देने का इल्ज़ाम है। अहमद मुश्तबा को 6 जुलाई को एंटी करप्शन साहिवाल में पेश होने की हिदायत की गई है।
अमरीकी महकमा खारजा का PTI के सेक्रेटरी ओवरसीज़ अब्दुल्ला रायार के डोनाल्ड लू के साथ मुबैना राबते के बारे में बात से गुरेज। मीडिया की जानिब से राबता करने पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि हम निजी सफारती मुलाकातों पर तबसरा नहीं करते। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि तहरीक इंसाफ ने अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू से माफ़ी मांग ली है। मुलाकात और अमरीकी हुकूमत से माफ़ी के शवाहिद सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान में अमरीका के खिलाफ नारे लगाने वाला अमरीका के पैर पकड़ रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने दावा किया था कि नून लीग के जितने भी लीडर्स नैब केसेस में पकड़े गए थे उनके फ़ोन का डेटा अगर सामने रख दिया जाए तो उनके अंदर कौन कौन से कमज़ोरियाँ हैं वो सब के सामने आ जाएंगी। सवाल उठा कि नैब के ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान का डेटा शहबाज गिल के पास कैसे आ गया। इस सवाल के जवाब के लिए प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ की तरफ से नैब तर्जुमान से राबता किया गया तो उन्होंने शहबाज गिल के दावे को झूठा करार दे दिया, जबकि तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा फवाद चौधरी ने भी शहबाज गिल के बयान की ओनरशिप लेने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरानों के लिए बिजली मुफ्त करने का ऐलान। अमल दरामद आज से शुरू। हमजा शहबाज ने रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा कि मंसूबा है कि गरीब आवाम को सोलर पैनल दें। महंगाई के जिन को भी आहिस्ता आहिस्ता बोतल में बंद करेंगे। पेट्रोल पर कड़वे फैसले दिल पर पत्थर रख कर किए। कहाँ 4 साल की तबाही और कहाँ 3 महीने। लोगों को सियासत से हटकर रियासत की फिक्र करनी चाहिए। तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग, फरहा गोगी के अरबों के गबन का इमरान न्याजी हिसाब दें। अवाम के सामने हर केस के हक़ाइक़ आएंगे। कौम इनको 17 जुलाई को आईना ज़रूर दिखाएगी। हमारी नीयत है पाकिस्तान को दोबारा वहीं लाएं जहाँ तरक्की का सफ़र रुका था। साबिक वफाकी वज़ीर बाबर गौरी को वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बाबर गौरी के खिलाफ करप्शन और दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हैं। बाबर गौरी को कल अदालत में पेश किया जाएगा। बाबर गौरी गुज़श्ता 7 साल से मुल्क से फरार थे। नैब और FIA के केसेस में बाबर गौरी ने जमानत ली थी। बाबर गौरी से मनी लॉन्ड्रिंग, ज़मीनों पर कब्जे और दीगर केसेस की तहकीकात की जाएगी। तवील इंतजार के बाद कराची में बारिश की एंट्री। गुलशन मेमार, गडाप टाउन, नेशनल हाईवे पर बारिश। मवेशी मंडी में कीचड़ जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सुरजानी 4 की चौरंगी पर नाला ओवरफ्लो हो गया। पानी सड़क पर जमा हो गया। शारा फैसल, डिफेंस, नॉर्थ कराची, पावर हाउस चौरंगी, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची और नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, मलीर, सुरजानी टाउन और मुल्का इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कहीं मुतदिल और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश से कराची के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। कोयटा और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। नाले उबल पड़े। तेज हवा से कई दरख्त उखड़ गए। कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। कोयटा के नवाही इलाकों में मुतादिद कच्चे मकानात मुतासर हुए। एक बोसीदा छत गिरने से माँ बेटी जाँ बहक हो गईं। सरियाब में घर की दीवार गिरने से लड़का जाँ बहक। बलोचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला और पशीन में सैलाबी रेले मुख्तलिफ देहात में दाखिल। घरों की 4 दीवारियाँ, घरेलू सामान रेलों में बह गया। तूफ़ानी बारिश से सोलर सिस्टम और बागात को नुकसान पहुँचा। बिजली के खंभे गिर गए। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, बदीन, ठट्ठा समेत कई शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। खैरपुर में घरों की दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जैकबाबाद, जाफराबाद, सजावल, केटी बंदर, दादू, मेहड़, पिशीन, खानजोई और बोस्तान समेत योब, फोर्ट मनरो, कोहे सुलेमान में बारिश। डेरा बुगटी, कोहलू, सोहबतपुर, बारखान और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। इमरान इस्माइल का सुलेमान शहबाज पर इल्ज़ाम लग़्व और बेबुनियाद है। साबिक़ गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म के बेटे से मुआफ़ी ना मांगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज का इमरान इस्माइल को नोटिस। कहा कि सुलेमान शहबाज का सोलर पैनल का कोई कारोबार नहीं। उनकी किसी कंपनी का भी सोलर पैनल्स की दरामद या ऐसे किसी कारोबार से कोई वास्ता नहीं। इमरान इस्माइल ने इल्ज़ाम लगाया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे
सुलेमान शहबाज की कंपनी से सरकारी इमारतों के लिए सोलर पैनल्स खरीदे जाएंगे। तर्जुमान शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कहा कि बेबुनियाद इल्जामात PTI की प्रोपेगेंडा टीम की घिनौनी मुहिम का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लापता अफराद पेश न करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को 9 सितंबर को अदालत तलब कर लिया। कहा कि वजीर आजम लापता अफराद की अदालत पेशी यकीनी बनाएं, ना पेश कर सकें तो खुद पेश हों। मुदस्सिर नारू और लापता अफराद के केस का तहरीरी हुक्म जारी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लिखा है कि वजीर आजम बताएं कि रियासत जबरी गुमशुदगियों पर नाकाम क्यों है। वजीर आजम को अमलन दिखाना होगा जबरी गुमशुदगी रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी नहीं। कराची वालों को बिजली का एक और झटका। मई में इस्तेमाल बिजली का हर यूनिट तकरीबन ₹9.5 महंगा पड़ेगा। नेपरा में फ्यूल एडजस्टमेंट पर समाअत मुकम्मल। के इलेक्ट्रिक ने ₹11.34 इजाफा मांगा था। ताजिर और शहरी के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। नुमाइंदा कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि महंगी बिजली से सनतों को ताले लग जाएंगे, सनत बैठ जाएगी। शहरी ने कहा कि 16 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग होती है, अवाम की कोई सुनवाई नहीं। वाइस चेयरमैन नेपरा ने कहा है कि कब तक महंगी बिजली सप्लाई करते रहेंगे। के इलेक्ट्रिक, ठट्ठा और झम्पेर ने सस्ती बिजली क्यों नहीं उठा रही। के इलेक्ट्रिक हुकाम बोले सस्ता फ्यूल दस्तयाब नहीं था। LNG की कीमत कम होती नजर नहीं आ रही। एक तो गैर एलानी है, ऊपर से जा बहुत ज़्यादा रही है और फिर हब्स का मौसम है तो बहुत मुश्किल, बहुत दुश्वारी हो रही है। 1 घंटा आती है, 2 घंटे चली जाती है, उसके बाद तो आती नहीं है। लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है कि मतलब सुबह भी जब हम ऑफिस आते हैं ना उस वक्त भी लाइट नहीं होती। बिजली बहुत जा रही है, आपको भी पता है 6-6 घंटे 7-7 घंटे बिजली जा रही है। मौसम बेहतर होने पर लोड शेडिंग से तंग आवाम को रिलीफ ना मिला। किल्लत बढ़कर 7,800 मेगावाट तक जा पहुंची। तलब 29,000 मेगावाट तक पहुंचने से सिस्टम ओवरलोड हो गया। लाहौर में वोल्टेज में कमी बेशी से ट्रांसफार्मर्स, मीटर और आलात जलने की शिकायत आने लगी। कराची में हाई लॉसेस और इस्तिस्ना वाले इलाकों का फ़र्क ख़त्म हो गया। बिजली ने मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिए। छोटे शहरों और देहात में बिजली चंद घंटों के मेहमान बन गई। दुआ ज़हरा की उम्र 17 साल नहीं बल्कि 15 साल से ज़्यादा और 16 साल से कम है। दुआ ज़हरा की पहली मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद। नई मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। इस टेस्ट के लिए दुआ ज़हरा की बतीसी, कलाई और कोहनी के एक्सरे लिए गए। दुआ के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने कहा है कि शफाफ मेडिकल बोर्ड बनते ही दुआ की असली उम्र सामने आ गई। 16 साल की बच्ची का निकाह सिंध में करें या पंजाब में, दोनों जगह जुर्म है। क्या अब भी पुलिस को दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए अदालती अहकामात की ज़रूरत है? मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह बढ़ने का सिलसिला जारी। मुल्क भर में शरह 4.5% से ऊपर चली गई। मुस्बत केसेस की शरह में सिंध सबसे आगे, शरह 10.53% रही। कराची में बुलंद शरह बरकरार, 20% से ज़्यादा रिकॉर्ड। पेशावर में शरह 4.51%, इस्लामाबाद में 3.48, कोयटा में 2.71, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 2.44, मर्दान में 2.21, फैसलाबाद में 1.52 रही। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 14,632 टेस्ट किए गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4.6% होने पर वफाकी वज़ीर सेहत का इजहार तशवीश। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अब्दुल कादिर पटेल की सूबों से तैयार रहने का हुक्म। कहा कि मुल्क में 2 बड़े मजहबी इज्तिमात ईद उल अज़हा और मुहर्रम आ रहे हैं। छुट्टियों में तफरीही मकामात पर रश भी रहता है। अवाम से अपील है कि इस दौरान समाजी फासले का ख्याल रखें, मास्क पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। 17 जुलाई है, ज़िमनी इंतखाब में बाद अक्सरियत दे लेगी PTI की, तो हिकमत अपनी इस तरह नजर नहीं आ रही। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। चौधरी साहब वज़ीर आला बन जाएंगे इंशाल्लाह। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने साबिक वफाकी वज़ीर मूनिस इलाही और दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानत में 14 जुलाई तक तौसी कर दी। FIA ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िम शामिल तफ्तीश हो गए हैं। केस का 47% रिकॉर्ड आ चुका है। अदालत की अगली तारीख तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। FIA ने मूनिस इलाही पर 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया है। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया कि गुज़श्ता हफ्ते उन पर हमले के बाद उनका फ़ोन ले लिया गया था, जो उन्हें वापस मिल गया है, लेकिन उस फ़ोन में से एक नंबर और कुछ पैगामात गायब हो गए हैं। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब का कहना था कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जब ये मालूम हो
कि इल्ज़ाम किसी एक पर लग सकता है तो कोई दूसरा भी कार्रवाई कर सकता है। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग ने कहा कि इमरान खान के दौर में उन पर पुलिस की हिरासत में तशद्दुद किया गया। अदालत ने जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। मौजूदा दौर में जिम्मेदारों के खिलाफ सबूत मिटाने की कोशिश हुई जो राना सनाउल्लाह ने नाकाम बना दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान के वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बदिंजो की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए मुस्बत किरदार अदा करती रहेगी। हमने हमेशा बलूचिस्तान के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया है। बलूचिस्तान के अवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि वो ये खबरें और सोशल मीडिया बयानात पढ़कर और सुनकर हैरान है कि किसी एंटी करप्शन कानून के नफाज में ताख़ीर के बायस IMF प्रोग्राम फिर मौखर कर दिया गया है। ऐसा नहीं है। IMF प्रोग्राम मुलतवी या मौखर किए जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। IMF प्रोग्राम ट्रैक पर चल रहा है। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा कि जब इमरान खान इक़्तिदार में था तो कहता था कि पिछली हुकूमतें चोर थीं। अब इमरान खान इक़्तिदार से बाहर है तो कहता है कि मौजूदा हुकूमत चोर है। इमरान खान अपनी 4 साल हुकूमत का हिसाब देने को तैयार नहीं। वो इदारों से कह रहा है कि मुझे इक़्तिदार में लाओ वरना तुम बुरे हो। पहले कहता था कि न्यूट्रल अच्छा होता है, अब इदारे भी न्यूट्रल होकर बुरे हो गए। गवर्नर पंजाब से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी तिजारती और कारोबारी उमूर दिलावर सईद की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दिलावर सईद ने कहा है कि अमरीकी कंपनीज टेक्नोलॉजी दीगर शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं। पाक अमरीका तिजारत सरमायाकारी बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका से देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गंद डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। फरहा गोगी से मुतालिक मामलात बुशरा बीबी डील करती रही हैं। इमरान खान को अब ये सहारा नहीं लेना चाहिए कि उनकी अहलिया गैर सियासी खातून है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा कि पर्दा अच्छी बात है लेकिन ये पर्दे में अपनी करप्शन पर पर्दा डालना चाहते हैं। बहुत सारे मामलात पर कार्रवाई चल रही है। फरहा गोगी बड़ी बिजनेस वुमेन तब बनी जब इमरान खान हुकूमत में आए। अपने करतूत का जवाब नहीं तो दूसरे पर गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी बोले बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो की अब तक तस्दीक नहीं हुई। बुशरा बीबी सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। सलीम साफ़ी ने कई वज़रा को अपनी वजारतों से हटाने और लाने की जिम्मेदार बुशरा बीबी को करार दे दिया। अहमद शहजाद और वकार यूनुस में अनबन की कहानी। दौरे जिम्बाब्वे में टीम से बाहर होने के बावजूद मैच हारने पर साबिक फास्ट बॉलर ने उन्हें निशाना बनाया। अहमद शहजाद ने सुनाई अनोखी कहानी। हंसना मना है में ताबिश हाशमी और हाजरीन को। लास्ट टाइम कोई 30,000 के लिए थी, इस दफ़ा वो 60-60 हज़ार के बकरे। मार्केट में जान नहीं है, बायर भी नहीं है और उनके दिमाग बहुत ख़राब है। कमाई है वो यही ले लेते हैं हम लोगों से, तो हम क्या कर रहे हैं? हमने तो आना ही नहीं अगले साल, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो घर में बेचेंगे। और 18 बन का बबलू और 6.5 फुट का शंकर। पेशावर की मवेशी मंडी में बैल जोड़ी की धूम। तस्वीरें बनवाने वाले बहुत, खरीदार कोई नहीं। कराची में सारी रात घूमकर भी कुछ खरीदार खाली हाथ लौट गए। गुज़िश्ता साल की निस्बत कीमतें दुगनी होने का शिकवा। व्यापारियों का अपना रोना। कहते हैं कि सारा साल खिदमत के बाद किराए और दीगर अखराजात ने कीमतें बढ़ाने पर मजबूर कर दिया।